गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूनिट नंबर 9B सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जैसा कि नाम मेंशन है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है वो हम ट्रांजिस्टर के बारे में, जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, कैसे वो वर्क करता है। और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है, बताया है आपको कि जो ट्रांजिस्टर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। टू टाइप्स के ट्रांजिस्टर होते हैं। उनमें कॉमन बेस से रिलेटेड आपको वर्किंग बताई थी, और मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि कॉमन बेस जो है वो उसकी वर्किंग के लिए है। बाकी जो कॉमन एमीटर है वो हम ट्रांजिस्टर की करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। कॉमन एमीटर से ही हम स्विच पढ़ेंगे, कॉमन एमीटर से ही हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे, क्योंकि जो कॉमन बेस है वो आपके सिलेबस में नहीं है। मींस चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो। क्लियर? तो जो कॉमन एमीटर है वो आपके सिलेबस में है, तो हम कॉमन एमीटर के ट्रांजिस्टर की ही करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब बात आती है कि व्हाट इज करैक्टरिस्टिक्स, कि यहां पर एमीटर जो है, ट्रांजिस्टर जो है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर जो है, उसमें करैक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जैसे पीएन जंक्शन डायोड में हमने डिस्कस किया था करैक्टरिस्टिक्स, मींस कि वहां पर वोल्टेज और करंट की ग्राफिकली स्टडी करना, वो एक करैक्टरिस्टिक्स के अंडर आता है। तो यहां पर भी करैक्टरिस्टिक्स में क्या है कि वोल्टेज और करंट दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, उसकी ग्राफिकली जो स्टडी करना होता है वो करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। तो यहां पर कॉमन एमीटर के अंदर, ट्रांजिस्टर के अंदर करैक्टरिस्टिक्स में इनपुट और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स आती है। क्या आती है? इनपुट और आउटपुट। जैसे पीएन जंक्शन डायोड में क्या था? फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस करैक्टरिस्टिक्स। वहां पर अलग अलग डायग्राम भी आपने बनाए थे, लेकिन यहां पर कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टडी करेंगे तो हम एक ही डायग्राम बनाएंगे। एक ही डायग्राम से हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो बच्चों, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को करने के लिए, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को करने के लिए हमें डायग्राम बनाना है, और ये एक आपका प्रैक्टिकल वर्क भी है। क्या है? आपकी जो प्रैक्टिकल है उसमें भी है ये ट्रांजिस्टर के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स की से रिलेटेड। क्लियर? तो यहां पर हम डायग्राम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, डायग्राम को समझेंगे, उसी से ये आगे की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम स्टडी कर पाएंगे। तो इसलिए कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बच्चों डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाना आना बहुत जरूरी है। अगर आपका डायग्राम सही है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका डायग्राम गलत है और आगे के आपके ग्राफ वगैरह सही हैं तो वो आपको नंबर, वो आपको दे भी सकता है क्वेश्चन में और नहीं भी दे सकता, क्योंकि आपने जो वर्क किया है वो किसके बेस पर किया है? डायग्राम के बेस पर। क्लियर? तो डायग्राम जो है वो अगर आपका बिल्कुल सही है तो इसका मतलब आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो इसलिए डायग्राम को देखना है। डायग्राम कैसे बनाना है मैं बड़े इजी तरीके से, इजी मेथड से हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? और इसलिए उसको आपने ध्यान से समझना है कि मैं कैसे करता हूं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं फिर से यहां पर, कि जो ट्रांजिस्टर है वो आपके पास, आपको पता है, टू टाइप्स के होते हैं। पर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दो टाइप्स के आपके पास हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो हम यहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए डायग्राम यहां पर, सबसे पहले आप यहां पर ट्रांजिस्टर बनाएंगे। ट्रांजिस्टर के लिए आप यहां पर एक, आपको पता है, सर्कल ड्रॉ करेंगे। एमीटर कॉमन है इसलिए ये बेस वाली लाइन लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ करनी है। यहां से आपके पास ये एमीटर, यहां से आपके पास ये कलेक्टर, और यहां से आपके पास ये बेस। ये आपके पास बेस, ये आपके पास एमीटर, ये आपके पास कलेक्टर। क्लियर? और ये ट्रांजिस्टर कौन सा है बच्चों? एनपीएन ट्रांजिस्टर है।
क्लियर। अब यहां से क्या करना है, एमीटर को कॉमन करना है। तो यहां पर मैं एक बार डायग्राम को कंबाइन लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये आपके पास एमीटर हो गया, यहां से आपके पास ये कलेक्टर हो गया। क्लियर। अब यहां पर आपके पास जो है ये बेस है, तो बेस है ये क्या कहलाएगा, P कहलाएगा, ये N कहलाएगा, और ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, N कहलाएगा। क्लियर। कॉमन एमीटर है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। ये डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं अब इसको रब करता जाऊंगा और वहां पर जिन जिन इंस्ट्रूमेंट की या जिन जिन ऑपरेटर्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी वो हम ऐड करते चले जाएंगे, समझाने के लिए है। ये आउटलाइन ड्रॉ कर दी हमने। तो बच्चों आपको बता रखा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट है, ये राइट हैंड साइड का सर्किट है। लेफ्ट हैंड साइड का सर्किट हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा, राइट हैंड साइड का सर्किट हमेशा रिवर्स बायस में होगा। क्लियर। तो यहां पर हम फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस बनाने के लिए क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, बैटरी है वो हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बैटरी। तो यहां पर आपके पास जो है आप कहीं भी लगा लीजिए, जैसे यहां पर मैं बैटरी लगा देता हूं। क्लियर। तो इसको किस में करना है, फॉरवर्ड बायस में। तो ये क्या है, P। तो P क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए यहां पर हम क्या, कौन सा टर्मिनल लगाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल का यूज करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में। क्लियर। अब बच्चों ये जो फॉरवर्ड बायस में है तो यहां पर ये वोल्टेज है ना फिक्स नहीं है, इसको हम वेरी कर सकते हैं, चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसको एरो का साइन लगा दिया। इसका मतलब ये क्या है, वेरिएबल है। और ये जो वोल्टेज होगी इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, VBB कहेंगे। क्या कहेंगे, VBB। स्टेप बाय स्टेप हम डायग्राम को पूरा करेंगे। क्लियर। अब इसके बाद ये जो है राइट हैंड साइड का किस में करना है, रिवर्स बायस में करना है। तो रिवर्स बायस में करना है तो यहां पर हम बैटरी ड्रॉ कनेक्ट करेंगे। कैसे, रिवर्स बायसिंग की। तो ये नेगेटिव है तो यहां पर क्या जोड़ना पड़ेगा रिवर्स बायस के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव किस में हो गया, रिवर्स बायस में। और इसको भी हमने एरो का साइन लगाना है, कट करना है। ये किसके लिए है कि यहां से हम वोल्टेज जो है वो चेंज कर सके। और इसको हम बैटरी की वोल्टेज को कहेंगे VCC। क्या कहेंगे, VCC कहेंगे। क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो आता है ये तो हो गया फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। क्लियर। यहां पर हमारे पास जो है अगर आप लगाना चाहें तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस है वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है कि कैरेक्टरिस्टिक्स करनी है हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, करंट और वोल्टेज की स्टडी करनी है। तो करंट को मेजर करना है और वोल्टेज को। तो करंट को मेजर करना है तो एमीटर लगाना है, वोल्टेज को मेजर करना है तो क्या लगाना है, वोल्ट मीटर। क्लियर। तो वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है बच्चों, पैरेलल में। तो इसके पैरेलल में बैटरी है, बैटरी के क्या लगेगा, पैरेलल में वोल्ट मीटर लगेगा। वोल्ट मीटर ये पैरेलल हो गया इसका, यानी ये पॉजिटिव है तो ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव हो गया पैरेलल। यहां पर जो वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी, VBE वोल्टेज होगी, मतलब बेस और एमीटर पैरेलल में लगा दिया। अब करंट मेजर करना है तो करंट मेजर करने के लिए एमीटर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, एमीटर का। और एमीटर हमेशा किस में लगता है बच्चों, सीरीज में। किस में लगता है, सीरीज में। तो यहां पर आपके पास क्या लगेगा, माइक्रो एमीटर लगेगा। माइक्रो एमीटर क्यों लगाया, क्योंकि ये बेस के करंट को मेजर करेगा और बेस का करंट स्मॉल होता है। क्लियर। जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे कि जी फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में तो करंट ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर ये किसको मेजर करे, बेस। बेस करंट कैसा होता है, स्मॉल, इसलिए माइक्रो एमीटर का यूज किया गया है। क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड सर्किट कंप्लीट। अब आ जाइए राइट हैंड साइड में। यहां भी आपने वोल्टेज मेजर करनी है तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर कैसे लगेगा, पैरेलल में लगेगा। यहां पर ये कनेक्ट कर दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव।
और ये वोल्टेज क्या कहलाएगी, VCE। ये VCC है और ये VCE वोल्टेज। अब हमने किसको मेजर करना है, करंट को, तो यहां भी क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर, और यहां कैसा एमीटर लगाना पड़ेगा, मिली एम्पियर का। किसका लगाना है, मिली एम्पियर का। क्लियर। तो हमने जो जो इंस्ट्रूमेंट यहां पर यूज करने, ऑपरेटर्स यूज करने थे, वो हमने कनेक्ट कर दिए। इस प्रकार हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए कनेक्ट करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं करंट के फ्लो की। तो जैसे यहां पर है, करंट का फ्लो इस प्रकार जाएगा। क्लियर। यहां पर जो ये करंट जाएगा, ये करंट कौन सा होगा, IB, मतलब बेस करंट होगा। क्लियर। यहां से आपके पास इसके अंदर करंट ऐसे जाएगा। इसी प्रकार यहां पर इसमें आउटपुट में करंट है, वो आपका ऐसे करंट जाएगा, इसके अंदर ऐसे करंट का फ्लो होगा। ये करंट क्या कहलाएगा, IC कहलाएगा। यहां से एमीटर से यहां पर ये करंट है, वो आउटसाइड होगा। यहां पर क्या होगा, IE, एमीटर करंट। ये आपका क्या बनेगा, जंक्शन। इस साइड कौन सा जाएगा, IB, और इस साइड कौन सा जाएगा, IC जाएगा। IE आपके पास इस प्रकार ये करंट है, वो फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। तो स्टेप बाय स्टेप है, मैंने आपको ये डायग्राम बनाया। ये डायग्राम बनाना है, रट के नहीं बना सकते आप, क्रैमिंग से नहीं बना सकते, इसको समझ के बनाना है कि हमने क्या क्या प्रोसीजर करना है। तो ये आपका डायग्राम जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए ये आपका डायग्राम हो गया। क्लियर। अब बात आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दो टाइप्स की हैं यहां पर पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर के अंदर। कौन कौन सी, इनपुट एंड आउटपुट। तो बच्चों इनपुट सर्किट कौन सा होगा, इनपुट सर्किट आपका ये होगा लेफ्ट हैंड साइड का इनपुट, और राइट हैंड साइड आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। इनपुट में कौन होगा, बेस करंट और एमीटर। आउटपुट में कौन होगा, कलेक्टर और एमीटर। क्लियर। तो ये आपका पास राइट हैंड साइड है, वो आउटपुट है, और लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या होता है, इनपुट सर्किट है। क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम। तो बच्चों ये डायग्राम है, इसको बनाना है, ध्यान से देखना है और समझ के बनाना है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो आगे स्विच वगैरह जो हम पढ़ेंगे, एम्पलीफायर पढ़ेंगे, उसमें भी कॉमन एमीटर ही करना है। तो उसमें ये एमीटर और वोल्टमीटर है वो हट जाएगा, बाकी और जो आवश्यकता है ऑपरेटर्स वो लगेंगे। क्लियर। बाकी ये जो मेन सेंटर है वो आपका सेम रहेगा। क्लियर। अब आइए स्टार्ट करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका डायग्राम आपका ग्राफिकली स्टडी करना है, और हमने यहां पर बताना है कि हम क्या करेंगे। तो बच्चों जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो आउटपुट जो है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आउटपुट को आपने ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आउटपुट है वो किस में है, रिवर्स बायस में, ये किस में है, फॉरवर्ड बायस में। तो यहां तो स्मॉल वोल्टेज स्मॉल करंट से ही वर्किंग करेगा, ये स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, लेकिन ये रिवर्स बायस में है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, हाई वोल्टेज चाहिए। क्लियर। तो यहां पर आपके पास जो है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं लिख देता हूं, द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर represent the variation of the base current, और बेस करंट कौन सा है बच्चों, IB। क्लियर। विद बेस इमीटर वोल्टेज जो कि क्या है, VBE।
बेस इमीटर वोल्टेज VBE, कीपिंग VCE फिक्स्ड। तो आपने ये लाइन लिखनी है। क्या कहा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या करेंगे कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ बेस करंट, यानी बेस करंट का वेरिएशन विद बेस इमीटर वोल्टेज VB, यानी VB को हम चेंज करेंगे तो IB जो है वो चेंज होगा। तो इसकी स्टडी करना वो क्या कहलाएगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। और क्या करके VCE जो वोल्टेज है ना, इसको फिक्स कर देना है। इसको क्या कर देना है, फिक्स, बाकी कुछ नहीं देगा, इसको फिक्स करना है। उसके बाद इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है, इसके अंदर चेंजेस करने हैं। क्लियर। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, थ्योरेटिकली तो आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब क्या करना है, देखिए कि मान लीजिए इस V वोल्टेज को, यहां पर VCE वोल्टेज है, पेपर में भी आप लिखेंगे तो इसके नाम से लिखेंगे कि VCE वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्लियर। आफ्टर दैट वी चेंज द VBE को हम चेंज करेंगे, जैसे मैंने एरो का लाइन साइन लगाया, इसका मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं। VBE को हम चेंज करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग टू विच, यानी विद रिस्पेक्ट टू विच IB चेंज। तो यहां पर VBE की वैल्यू हम बनाएंगे, यानी वेरी करेंगे, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में IB भी क्या होगा, चेंज होगा। तो उसको हम नोट करते चले जाएंगे दोनों की रीडिंग को कि VB हमने इतना लिया, IB की वैल्यू क्या आई है। VB को हमने इतना किया, चेंज किया, तो IB की वैल्यू कितनी आई है। तो यानी हमने फिक्स किसको, चेंजेस किसको करना है, VBE को। उसके बाद करंट की वैल्यू है वो नोट करनी है। क्लियर। तो इस प्रकार हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू आ जाएगी, और जिससे हम ग्राफ है जो स्टडी करेंगे। तो ग्राफ जो है यहां पर आपके पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ आपने बनाना है। तो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, करंट एंड वोल्टेज के बीच में। तो यहां पर ग्राफ पर भी सब कुछ लिखना होता है। जैसे यहां पर है, ये वोल्टेज होगी कौन सी, VBE वोल्टेज रहेगी। क्लियर। यहां पर आपके पास इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा, करंट। कौन सा करंट होगा बच्चों, IB, बेस करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस करंट। क्लियर। तो यहां पर आपके पास VBE वोल्टेज है। जैसे यहां पर आपके पास आपने यहां पर नाम लिख दिया, इक्वल इक्वल में आप डिवाइड करेंगे 0.20, 0.40, 0.60, इसी प्रकार आप लिखेंगे। इसी प्रकार यहां पर आपके पास है 100, 200, ये बच्चों माइक्रो एम्पियर में, इस बात का ध्यान रखना, ये लिखना होता आपने माइक्रो एम्पियर में। इसी प्रकार आपके पास 300, इसी प्रकार यहां पर 400, यहां पर आपके पास 500, इसी प्रकार आप लिखते चले जाएंगे। तो जब हम इनकी रीडिंग नोट करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है, तो रीडिंग नोट करते हैं तो दोनों की वैल्यू आती है वोल्टेज और करंट की। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कैसा ग्राफ आता है, तो देखिए स्टार्टिंग में जब हम वोल्टेज को स्मॉल रखते हैं, VBE वोल्टेज को, तो करंट भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये VBE लेस देन होगा किससे, बैरियर वोल्टेज से। आपको पता है जंक्शन होते हैं, जंक्शन में बैरियर होता है, बैरियर होती, डेप्लीनेशन लेयर भी जिसको हम बोलते हैं, बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर। तो अगर ये वोल्टेज है उस बैरियर से कम रहेगी तो करंट नहीं आएगा। तो करंट क्या है, नहीं आएगा, इसलिए ये लाइन इसी के साथ चलेगी। जैसे ये वोल्टेज जब बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी, तो इसके बाद ये करंट है वो शार्पली आपके पास आएगा। तो इस प्रकार का ग्राफ है वो आपके पास आएगा। कब, जब यहां पर मैंने क्या कहा था, VCE फिक्स करना है। जैसे मैंने इसको फिक्स किया 2 वोल्ट के ऊपर, ये VC है ना, इसको फिक्स कर दिया, तो आपके पास कैसा ग्राफ आएगा, इस प्रकार का ग्राफ आएगा। नेक्स्ट लाइन ग्राफ की लेने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये VCE है ना, इसको फिक्स कर देंगे 4 वोल्ट पे। जैसे किस पे, 4 वोल्ट पे फिक्स कर दिया। आफ्टर दैट दिस विल बी रिपीट अगेन, कि VB को चेंज किया, IB नोट करना है, VB को चेंज किया, IB नोट करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो लाइन है इसकी, इसी प्रकार वही प्रोसीजर, VB अगर लेस देन होगा बैरियर वोल्टेज से तो आपके पास करंट नहीं आएगा। इसके बाद आपके पास ये सेकंड लाइन आ जाएगी, जो कि क्या है, VCE कितने पे फिक्स किया, 4 वोल्ट पे।
तो अगर इसको 6 वोल्ट पे फिक्स करेंगे तो ये थर्ड लाइन आपके पास आ जाएगी। क्लियर? तो दिस इज द इनपुट ग्राफ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है किसके लिए? एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो आपने ये करना है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। क्लियर? ये लिखना है, ये ग्राफ है वो आपने बनाना है। क्लियर हो गया? अब हम डिस्कस करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो बच्चों आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या होती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? तो यहां पर लिखेंगे द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर represent the variation of collector current IC with collector emitter voltage VCE। ठीक है? कीपिंग IB फिक्स्ड। तो बच्चों यहां पर हमने क्या देखा कि आउटपुट कौन है? राइट हैंड साइड कलेक्टर और VCE। जो ये कलेक्टर करंट है VC है, ये क्या, ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? आउटपुट के अंडर आएगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा है। तो यहां पर आपके पास क्या है कि हमने IC करंट का वेरिएशन है वो चेक करना है, स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन VCE बाय कीपिंग द IB फिक्स। जैसे इनपुट में हमने किसको फिक्स किया था? VCE को। लेकिन आउटपुट में हम किसको फिक्स करेंगे? IB को फिक्स करेंगे। किसको फिक्स करेंगे? IB जो है उसको फिक्स करेंगे। क्लियर? तो उसी से रिलेटेड हमारे पास ग्राफ में भी अलग अलग लाइनें आएंगी अलग अलग IB की वैल्यू के ऊपर। क्लियर? तो वर्किंग कैसे करनी है कि IB को हम फिक्स कर देंगे। पहले IB को क्या कर दिया? फिक्स। जैसे 50 माइक्रो एम्पियर पर हमने इसको फिक्स कर दिया। कितने पर? 50 माइक्रो एम्पियर पर। उसके बाद इसको कोई चेंज नहीं करना है। क्लियर? IB को फिक्स कैसे करोगे? BE की वोल्टेज बढ़ानी है। जैसे ये 50 माइक्रो एम्पियर आ जाए इसको छोड़ देना है वहीं की वहीं, फिक्स हो गया है। उसके बाद आफ्टर दैट वी चेंज द VCE। किसको चेंज करेंगे? VCE एंड कोरस्पॉन्डिंग टू विच वी मेजर या वी रीड द वैल्यू ऑफ IC की वैल्यू को क्या करेंगे? रीड करेंगे। क्लियर? तो VCE पर IC की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार VCE को फिर चेंज करेंगे, IC की वैल्यू नोट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, IC को नोट करेंगे। तो आपके पास VCE और IC की वैल्यू आ जाएगी जब आपने IB को क्या किया है? फिक्स किया है। तो उसी से रिलेटेड आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ जो है वो स्टडी करना है, वो बनाना है। तो यहां पर भी आपके पास वही ग्राफ बनाने का तरीका, आपने वोल्टेज और करंट। तो यहां पर आपके पास वोल्टेज होगी, कौन सी वोल्टेज होगी? VCE वोल्ट होगी। क्लियर? इस एक्सिस के अलोंग आपके पास क्या होगा बच्चों? IC करंट होगा जो कि मिली एम्पियर में है। यहां पर किस में है? मिली एम्पियर में। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये लिखनी पड़ती हैं आपको। और ये VCE किस में है? वोल्ट में। यहां पर आपके पास 0। क्लियर? इसी प्रकार यहां पर जैसे आप वोल्टेज उसको लिखेंगे 0.5 है, 1 है, 1.0 है, 1.5 है, इसी प्रकार 2.0 है, 2.5 है। क्लियर? इसी प्रकार यहां पर मिली एम्पियर में क्या लिखेंगे? करंट लिखेंगे 2 मिली एम्पियर, 4, 6, 8, 10। क्लियर? तो ये आपके पास करंट और ये आपके पास क्या है? वोल्टेज से रिलेटेड ग्राफ है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि IB को कितने पर फिक्स किया? 50 माइक्रो एम्पियर पर। क्लियर? तो यहां से आपके पास ग्राफ है वो इस प्रकार ये ग्राफ आएगा।
क्लियर। ये किस पर आएगा, आईबी पर। आईबी फिक्स कितने पर है, 50 माइक्रो एम्पियर पर। तो इस प्रकार का ग्राफ है वो आपके पास आएगा। क्लियर। फिर उसके बाद क्या किया, जैसे आईबी को हमने फिक्स किया 100 माइक्रो एम्पियर पर, फिर से वही प्रोसीजर करना है, वीसीई को चेंज करना है, आईसी की वैल्यू नोट करनी है। तो हमारे पास इससे रिलेटेड जो है एक नेक्स्ट कर्व फिर आएगी, जैसे इस प्रकार। यहां पर आईबी कितना है, 100 माइक्रो एम्पियर पर। इस प्रकार का ग्राफ हमारे पास आएगा। क्लियर। लाइकवाइज फिर हम 50 एम्पियर और चेंज करते हैं 150 पर, तो हमारे पास वही प्रोसीजर आपने रिपीट करना है। इस प्रकार ये आपके पास आईबी आ जाएगा। आईबी आपने फिक्स किया है 150 माइक्रो एम्पियर पर। तो जो आउटपुट ग्राफ है वो इस टाइप का आपके पास आएगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम स्टडी करेंगे किसकी, पीएन जंक्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर की। क्लियर। तो ट्रांजिस्टर से आपसे वो पीएनपी भी पूछ सकता है, तब भी आपके पास वही ग्राफिंग है वो आपके पास आएगी। क्लियर। डायग्राम भी वही बनेगा, सिर्फ करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर। बाकी जो प्रोसीजर है इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का वो आपके पास सेम रहेगा। क्लियर हो गया। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ये ग्राफ, इनपुट की हमने स्टडी की, ये आपके पास डायग्राम है। क्लियर। अब बच्चों यहां पर एक रेजिस्टेंस की बात आती है। किसकी बात आती है, रेजिस्टेंस की। एक पॉइंट आता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। किसकी बात आती है, डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात आती है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो बच्चों जैसे आपने ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ है कि V इक्वल टू आई आर, तो अगर आपने R निकालना है तो ये आपके पास आएगा V बाय आई। फॉर्मूला है वो आपका वही रहेगा। तो यहां पर डायनेमिक रेजिस्टेंस अगर आपने निकालना है, क्या निकालना है, डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो वो आपने देखना है कि किससे रिलेटेड निकालना है, इनपुट का निकालना है या आउटपुट का निकालना है। तो इनपुट का अगर आप निकालेंगे RI लिख दिया मैंने, तो यहां पर क्या आएगा, वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज किसकी रहेगी, बेस इमीटर की। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, VBE अपॉन IB। क्लियर। तो यहां पर हम चेंजेस निकालेंगे तो डेल लगा देंगे, यहां पर डेल VBE अपॉन डेल IB, यानी बेस इमीटर इनपुट वोल्टेज है और ये क्या हो गया, इनपुट करंट। और अगर डायनेमिक रेजिस्टेंस हम आउटपुट के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, डेल VCE ये रहा अपॉन डेल IC। ये क्या हो गया, आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। अब आप कहेंगे कि सर ये डेल VCE और IC हम कैसे निकालेंगे, तो आप ग्राफ से निकालेंगे। ग्राफ पर कैसे आएगा कि ग्राफ की लाइन पर कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे, उनसे आप परपेंडिकुलर V पर डालेंगे और I पर डालेंगे, तो वो जो चेंजेस आएंगे वो आपने यहां पर लिखने हैं, डेल VCE और डेल IC जो है। इस प्रकार आप डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।